सबसे पहले मैं सभी मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। कठुआ के लिए मैं यही कहूँगा, मैं कठुआ का बेटा हूं। आज जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे एक नई जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिली है। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सात शर्मा जी, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान अशोक कौल जी, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं, हमारे संसदीय क्षेत्र से हमारे एमपी भी हैं, रविंद्र रैना साहब, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, जितना भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने आज मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास किया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, लगातार काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ। समय समय पर हमारी पार्टी में एक कार्य पद्धति है, हम लोग 3 साल के बाद नई जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलती है। एक बार फिर से पार्टी ने मुझे इस दायित्व पे काम करने का अवसर दिया है। मैं अपनी तरफ से सबसे पहले तो पार्टी हाईकमान का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास किया है और कठुआ ज़िला का रहने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं कठुआ के लोगों का भी मुझे हर समय आशीर्वाद रहा है। जब जब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने कठुआ के लोगों को आवाज़ दी है, लोगों ने दिल खोल कर मुझ पर अपना विश्वास जताया है। तो कहीं ना कहीं ये कठुआ का विश्वास आज जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी में गया है। तो आज एक बहुत बड़ी जम्मुवारी पार्टी की तरफ से मुझे दी गई है। एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये अवसर पार्टी की तरफ से दिया गया है, तो मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ इस जम्मुवारी को पार्टी की तरफ से निभाऊंगा। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के मजबूती के लिए, संगठन की और मजबूती के लिए दिन रात मेहनत करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, क्या देखते हैं, कितनी खुशी की बात है कि युवा नेता को इतना बड़ा ओहदा मिलना और वो भी इतने कम समय में, और आप सारे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अभी 1 घंटा पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे ऐसे कुछ भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट निकली है जनरल सेक्रेटरीज़ की, और जिसमें गोपाल महाजन जी का नाम आया। जब तो अत्यंत खुशी हुई इस बात की, और हम उनको यहाँ पर मुबारक देने इनके घर पे यहाँ पर आए। और बहुत खुशी की बात है कि इतने कम समय में इन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। आपको मालूम है कि इससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी के ज़िला के अध्यक्ष थे, और ज़िला के अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने बखूबी अपना जो भी समय इनको मिला, उसमें जितनी भी इलेक्शंस हुई, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शंस थी, चाहे असेंबली इलेक्शंस थी, तो उसमें कहीं कमी नहीं रही, और उसमें पूरे 100% रिजल्ट देने की इनकी कोशिश थी, और दिए भी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी में ये एक शीर्ष नेतृत्व जो है वो हमेशा इस बात को देखता है कि उसकी आउटपुट क्या है। जो भी हमने यहाँ पर नेता बनाया है उसकी आउटपुट गिनी जाती है, उनके हमेशा मार्क्स को गिना जाता है। तो उसी कड़ी में मुझे लगता है कि इनकी जो अनथक मेहनत थी वो आज रंग लाई, और इनको इतनी बड़ी जमावारी जम्मू कश्मीर यूटी की जो महासचिव के रूप में दी है। तो मुझे उम्मीद है कि बखूबी निभाएंगे, जैसे जिलाध्यक्ष की निभा रहे थे, अब इनको स्टेट में मिली है। तो मुझे लगता है, क्योंकि और साथ में मुझे इनका ये एक काम करने का तरीका जो है, ये पूरे संगठन को साथ में रखते हैं, और उसको मजबूती से उनके जितने भी अपने दाएं बाएं साथी होते हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। और इसका यही होता है कि लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं, और लोगों की सपोर्ट से ही आगे तक बात जाती है, और संज्ञान लिया गया पार्टी की तरफ से, और इनको मुझे लगा कि एक अच्छा आज यहाँ पे पोस्ट दी है, और इनको आगे बखूबी अच्छी निभाएंगे मुझे लगता है। सर, क्या देखते हैं इस ओहदे के मिलने के बाद अब कितनी जो है पकड़ और युवा भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की मिलेगी, युवा कितने और ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, क्या नया अब बदलाव देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में? ऐसा होता है कि जब युवा को कोई शक्ति दी जाती है, वो उसमें जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का व्याख्यान कैसे किया जाए वो उस भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है। तो उसी कड़ी में अब जब ये युवा, क्योंकि इनका अभी युवा है, तो इनकी मेहनत भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में मुझे लगता है कि इन्होंने देखा है कि इस बार जम्मू कश्मीर में क्योंकि एक महिला को भी दिया गया है, और एक हमारे बलोरिया साहब को भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो युवा में अगर देखा जाए तो गोपाल महाजन जी फिट होते हैं, और मुझे लगता है कि इनका एक लंबा इतिहास रहने वाला है। अब ये पीछे नहीं कभी देखेंगे, ये आगे ही देखेंगे। तो एक अच्छा मौका मिला है इनको भी अपना साबित करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये गोपाल महाजन इसमें कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे, और युवाओं को
साथ में रखना और युवाओं को मजबूत करना, युवाओं को जैसे इनके घर में लोग आते जाते रहते हैं अपना काम के नज़रिए से, तो ये अब इनको पार्टी किस तरीके से काम लेती है, क्या जमावारी इनकी लगाती है, पर्टिकुलर क्या जमावारी लगाती है, वो आने वाले समय में अभी पता लगेगा और उसमें गोपाल महाजन जी कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे मुझे लगता है। धन्यवाद।